can see here there are 6 faces. एक मैं शेयर करता हूँ, ये वाला फेस है, एक इसके बैक पे है, ओके, लेफ्ट, राइट एंड टॉप एंड ये बॉटम फ्लोर. सो आप मे बी जिस रूम में बैठे होगे, ऑल द रूम्स एंड क्लासरूम्स या जहाँ भी हम बात करते हैं, दे ऑल आर इन क्यूबॉइडल शेप. या आप कोई बॉक्स की बात कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, दे आर क्यूबॉइड शेप. दे हैव 1 2 3 4 6 faces. 6 faces and all faces are rectangular shape. And they have 1 2 3 4 12 edges. Edges ये sides होती हैं, like this. So यहाँ पे आप देखो, एक रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सरफेस एरिया. वन इज टोटल सरफेस एरिया. Total surface area is surface area of all the faces, and one is lateral surface area. Lateral surface area is surface area of 4 faces. कौन से 4 होते हैं? लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक. टॉप और बॉटम ऐड नहीं होते लेटरल सरफेस एरिया में. लाइक अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो जो 4 वॉल्स हैं आपकी सराउंडिंग में, ऊपर छत और जो नीचे फ्लोर है उनको नहीं कंसिडर करना. टोटल सरफेस एरिया में सारे, लेटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स. सो हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं सो दैट अगर किसी का 9th में ये चैप्टर वीक भी था, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड वो ये चैप्टर फिर कंफर्टेबली कर सकते हैं. सो इसलिए ध्यान से समझ लो. अब ये एरिया का फॉर्मूला होता है हर फेस का. सो आपको मैं डायमेंशन बता देता हूँ. ये वाली होती है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. दिस इज लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज लेंथ. ऐसे ये पीछे वाली ये लेंथ, 4 लेंथ होगी. 12 एजेस है ना, उसमें से 4 आपकी लेंथ. देन ये सभी होगी ब्रेड्थ. दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज ब्रेड्थ, ब्रेड्थ. देन जो ये वाली होती है लाइन, ये हाइट, कितना ऊंचा है क्यूबॉइड आपका, हाइट, हाइट, हाइट. सो अब आप किसी भी फेस का एरिया निकाल सकते हो. सपोज करो हमें पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, सभी फेस का एरिया निकालना है. सो फ्रंट का जो मैं शेड करता हूँ, जैसे ये वाला फेस है फ्रंट का, इसके लिए डायमेंशन क्या है, एल. जैसे एल ये होता है ना फॉर्मूला, एल इंटू बी. सो इसका एरिया क्या होगा, एल एच. क्योंकि इधर जो ब्रेड्थ है वो क्यूबॉइड की हाइट है. जो ये ब्रेड्थ थी ना, ये एच है. सिमिलरली बैक वाला भी एल एच. ओके. देन मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ जिनके एरिया सेम है. अगर हम बॉटम की बात करें, चलो पहले मैं अभी टॉप और बॉटम नहीं, 4 फेसेस की बात करता हूँ. फ्रंट बैक हो गए. अब लेफ्ट राइट को लेते हैं. जैसे लेफ्ट वाला फेस कौन सा है हमारा, इसको मैं येलो,
ये भी रेक्टेंगुलर है, जिसकी जो ये नीचे लेंथ है वो यहाँ पे इसको ब्रेड्थ, क्यूबॉइड के लिए वो ब्रेड्थ है। सो बी इंटू इसके लिए ब्रेड्थ जो है वो हाइट है क्यूबॉइड की, सो एच। सिमिलरली लेफ्ट और ये जो राइट है ये भी बी एच। सो ये 4 वॉल्स आ गई ना, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2LH प्लस 2H कॉमन आ गया। This is the formula of lateral surface area. ये नोट कर लो जिनको नहीं पता। अब मैं टोटल जैसे हम कर रहे थे कंटिन्यू करता हूँ। नो, इनके लिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ। अब बेस में, बेस के लिए जो इसका एरिया के लिए लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ इज B ओनली, LB, एंड टॉप के लिए भी L एंड B। सो सभी 6 फेसेस कवर हो गए, 1 2 3 4 5 6। 2LH 2BH प्लस 2LB। सो 2 कॉमन ले लेंगे। सो द टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 2LH plus BH plus this is the formula। ये तो दो फॉर्मूले हैं, बट अब आपने डिटेल में कंसेप्ट समझ लिया, सो यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। सपोज करो कई बार कहा जाता है कि यू हैव टू पेंट all the faces, all the sides of cuboid except the floor। तो उस केस में लेटरल सरफेस एरिया ये 4 फेसेस हो जाएंगे, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, और टॉप वाला भी ऐड करना होगा। सो उस केस में जो लेटरल सरफेस एरिया था 2HL प्लस B, इसमें आप टॉप वाला, टॉप का एरिया क्या होता है LB। यू कैन ऐड दिस एंड यू कैन फाइंड 5 फेसेस एरिया। अब हम इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। दिस वाज सरफेस एरिया। वॉल्यूम मैं आपको बता दूं, ऑफ एनी फिगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज एरिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर ऑल फिगर्स, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो यहाँ पे बेस क्या है LB, बेस का एरिया LB एंड हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्यूबॉइड। अब हम यूज करेंगे इनको क्वेश्चंस में। Now let's do the next figure, that is
क्यूब। क्यूब आप सबने देखा ही हुआ है। इनफैक्ट थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। लाइक आपका आइस क्यूब होता है, देन एक रूबिक्स क्यूब आता है जो कलर्स पैटर्न वाला बनाना होता है, सेम कलर, दैट इज क्यूब शेप। सो ये डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं जो क्यूब। देन और क्यूब कौन सा कॉमन यूज होता है, जो आप वो डाइस होती है जो लूडो खेलते हैं जैसे, और भी बहुत सारे क्यूब्स। क्यूब की क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? इसमें भी 6 फेसेस हैं। इसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप हैं, उसमें रेक्टेंगुलर थे, इसमें सारे फेसेस स्क्वायर शेप है। एंड वी ऑल नो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का एरिया होता है दिस साइड एंड दिस साइड, a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। सो क्यूबॉइड में भी सारी साइड्स इक्वल है। ए, ये ए है तो ये सारे सारे ए हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब एंड देयर आर 6 फेसेस। हर फेस स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। सो ए स्क्वायर इंटू 6 फेसेस हैं तो टोटल सरफेस एरिया 6। एंड अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ 4 फेसेस एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, so that is 4 into her face का area, that is simple. And if we talk about volume, वॉल्यूम का वही फॉर्मूला है, बेस एरिया इनटू हाइट। सो बेस एरिया क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर into height is also a, that's why a cube is the volume of cube, a cube. अभी हमें पहले ना फिगर्स पे डिटेल में समझ के हम क्वेश्चंस पे आ पाएंगे। Now this is a right circular cylinder.
जिसके, अब ये जो सारी बॉडी है इसकी, दिस इज कर्व्ड सिलेंड्रिकल शेप। आपने जैसे कुछ भी आप ले सकते हो, अपना एक ग्लास ले सकते हो, कप ले सकते हो, कप पेन ले सकते हो, दे आर सिलेंड्रिकल शेप्ड which is curved, the whole body is curved. ऊपर एक सर्कल होता है, जिसे सर्कुलर, ऊपर का सर्कल और ये नीचे का सर्कल। ये उस नीचे वाले सर्कल का सेंटर है। सो दिस विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल। ऊपर भी सेम होता है, सेम रेडियस का सर्कल ऊपर होता है, तभी वो सिलेंडर इक्विवेलेंट होगा ना, नहीं तो ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा होगा। एंड जो ये रेडियस सर्कल का, यही रेडियस सिलेंडर का रेडियस होता है। जो उनके सर्कल्स का रेडियस है वही रेडियस सिलेंडर का कंसिडर किया जाता है। एंड दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसमें दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं। अगेन वी हैव टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। इधर कर्व्ड बोला जाता है बिकॉज हम कर्व्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो बॉडी, ये जो सारी कर्व्ड है ना, इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्सेप्ट द सर्कल्स। सर्कल्स का, सपोज करो ये अगर सिलेंडर हॉलो है, ओपन है ना, तो और इसको हमें पेंट करना है, तो अगर ये ऊपर और नीचे से खाली है तो उधर पेंट तो हम कर ही नहीं सकते। तो पेंट कहाँ लगेगा, इसकी बॉडी पर ही लगेगा, कर्व्ड पार्ट पे। सो इन दैट केसेस वी यूज द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH। ओके, सर्कल की सरकमफ्रेंस के साथ हाइट मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे। And if we have to find the total surface area, then we will add the circle also, top and bottom circles। अगर क्लोज्ड है और उसको पेंट करना है, क्लोज्ड सिलेंडर है, तो हमें ऑब्वियसली टॉप और बॉटम के सर्कल्स पर भी पेंट हमारा लगेगा। सरफेस एरिया वो चीज़ होती है आपके फिगर्स में जहां आप रीच कर सकते हो, टच कर सकते हो उसको, कलर कर सकते हो, कवर कर सकते हो। सो ये आउटर बॉडी की बात होती है सारी सरफेस एरिया, जहां आप रीच कर सकते हो। सो अगर हमें पेंट करना है तो उस टोटल सरफेस एरिया केस में हमें ऊपर और नीचे के सर्कल्स को भी करना है। सो इन दैट केस टोटल सरफेस एरिया में हम, एक तो ये बॉडी होगी 2 pi RH प्लस pi r² प्लस pi r² बिकॉज देयर आर टू सर्कल्स। सो 2 pi RH प्लस 2 pi r²। 2 pi r का, दिस इज द फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। ओके, देन सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो यहाँ बेस में क्या है, सर्कल, pi r² and height into height. So that's why volume of cylinder is
पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम होता है अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्पेस है, कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं हम। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉल्यूम यूज होगा। एंड अगर हमें बॉडी पे काम करना है देन सरफेस एरिया। अकेला आउटर नहीं होता, क्योंकि अगर हॉलो है, ओपन है, तो हम अंदर से भी उसको पेंट या उसकी प्लेटिंग या जो भी हम अंदर से, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। बट सरफेस एरिया वो होता है जहां हम टच कर सकते हैं उसकी बॉडी को, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। इन दैट केस इज सरफेस एरिया। सो इस कंसेप्ट को बहुत डीपली समझना, बिकॉज कई फिगर ऐसे आएंगे जो आपको माइंड से ही सोचना है कि वो क्या बनेगा और कहाँ कहाँ हम उसको रीच कर सकते हैं। Okay, then we have another figure. Cone. In cone shape, now this is a right circular cone जिस पे हम काम करेंगे। जैसे आपकी इसका एग्जांपल देता हूँ, कैप्स होती हैं, बर्थडे पे बच्चे डालते हैं ना कैप, इस टाइप की। तो ये ऊपर का जो ट्राइंगल है ये कर्व्ड है, ये कोई ऐसा सीधा सीधा ट्राइंगल नहीं है, सीधी लाइंस नहीं है, ये कर्व्ड है, घूम रहा है ये सारा। और नीचे सर्कुलर है, इट कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन बोथ वेज। सो अगेन नीचे के सर्कल का ये सेंटर है, दिस विल बी रेडियस ऑफ सर्कल जो नीचे है, और वही रेडियस कोन का भी रेडियस कंसिडर होता है। एंड इन दिस केस वी हैव हाइट now this is the height of cone and this is the slant height. slant slanted ही है, so slant height बोलते हैं इसको। Again we have two types of areas, curved surface area and total surface area. Curved surface area is again the curved part का area that is given by pi r l। एंड मैं आपके बिकॉज इज राइट सर्कुलर कौन, सो यहाँ एक राइट एंगल बन रहा है। सो कुछ क्वेश्चंस में हमें अगर एल नहीं दिया होगा और ये वाली हाइट दी होगी, दिस कॉल्ड द वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट। सो इधर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेन्यूज है ना एल, वी कैन फाइंड द वर्टिकल हाइट। ओके, एंड अगेन टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया, एंड साथ में ये बेस का एरिया, बेस सर्कुलर जो सर्कल है पूरा। सो बेस का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और दिस इज टोटल। अगर क्लोज्ड है तो ये यूज करेंगे, ओपन है नीचे से, सपोज करो कैप्स बनानी है बर्थडे की, तो ऑब्वियसली वो ओपन होंगी। एंड कितनी शीट लग रही है कैप बनाने पे, कितना पेपर लग रहा है, सब कर्व से निकालो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन।
स्फेयर इतना बताने की जरूरत नहीं है. लाइक अ बॉल इज स्फेरिकल शेप. This is not a circle. It is circular from all sides. ये जो हम इधर मैंने पैड पे बनाया, ये जस्ट एक आपकी स्क्रीन पे एक सर्कल है, या आप जो कॉपी बनाओगे वो एक सर्कल है आपके पेपर पे. बट स्फेयर इज 3D शेप विच इज सर्कुलर. आपने बॉल जो दिखाई है दैट वो सर्कुलर होता है हर तरह से. और उसके सर्कुलर होने का रीज़न है दैट इट हैज़ circle from all sides. So there are, you can say, 4 circles. It is made up of 4 circles. तभी उसका अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है 4 into pi r square. 4 pi r square. This is the surface area of sphere. एंड इसमें तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे सर्कल अलग से है या क्लोज्ड है या ओपन है. स्फेयर देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ एरिया, दैट इज सरफेस एरिया. इसमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया अलग से नहीं होता, बस सरफेस एरिया होता है. बिकॉज ये कहीं से क्लोज्ड या ओपन नहीं होता, ये स्फेरिकल होता है फ्रॉम ऑल साइड्स. इट इज सेम फ्रॉम ऑल साइड्स.